नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों नवीन अंक गणित RS अग्रवाल के बुक से हम बहुभुज यानी पॉलीगन्स चैप्टर चला रहे हैं और यह बहुभुज के अंतिम वीडियो होगा, ठीक है, जो आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। यदि आप इससे पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पीछे वाली क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वह वीडियो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चाहे वो रेलवे हो या SSC GD हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। देखिए प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण जानते हैं, अंतःकोण प्रत्येक सभी अंतःकोण का योग क्या होता है? सभी अंतःकोण का n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सभी कोणों का मान। इसमें n से भाग दे दीजिएगा तो प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसमें बोला है समबाहु अष्टभुज, तो n जो है ना भुजा के दर्शाता है, तो n के जगह 8 रखिएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और गुने 180 और बटा n के जगह 8, ठीक है। 8 से कट जाएगा, 8 से इसको कटिएगा, 8 से कटने वाला है, 8 दूनी 16, 2 4, देखिए 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 पचे 20, 45 तिहाई 4 5 15 और 4 तिहाई 12 1 13, 135 डिग्री का प्रत्येक अंतःकोण होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। सभी का योग पूछा है, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है ना। तो यहाँ देखिए आपको बोल दिया है कि पंचभुज मतलब 5 भुजा वाला, तो n की जगह 5, n की जगह 5 रखिएगा, 5 में से 2 जगह 3 और गुने 180 यानी कि 18 54 540 डिग्री होगा सभी अंतःकोणों का मान, ठीक है। जब समबाहु लगा दिया तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का मान, देखिए सभी अंतःकोणों का मान, षष्ठभुज मतलब भुजा की संख्या 6 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सभी अंतःकोणों के मान बराबर, सभी अंतःकोणों के योग बराबर क्या होता है? n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। तो n के जगह यहाँ 6 रखिएगा, षष्ठभुज है तो 6 को भुजा होगा, n के जगह 6 रखिएगा, 6 में 2 जाएगा 4 और गुने 180, 18 चौका 72 और 1 0 यानी कि 720 डिग्री का ये 720 डिग्री होगा सभी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो आपका आंसर हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। फार्मूला तो हम समय लॉस करने के लिए लिख रहे हैं, फार्मूला आप लोग नहीं लिखिएगा एग्जाम में, फार्मूला दिमाग में लिखा हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। देखिए बाह्य दिया है, बाह्य कोण दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण दिया है 40 डिग्री का है, तो पूछा है भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ n पूछा है, मतलब n हम भुजाओं को बोलते हैं। तब सभी बाह्य कोणों का योग होता है कितना? 360। एक कोण से भाग दे दीजिए, एक कोण के मान से, एक कोण के मान से भाग दे दीजिए, भुजाओं की संख्या निकल जाएगा, या प्रत्येक कोण भी कह दीजिए। 4 9 36 यानी कि 9 को भुजा होगा, ठीक है। 9 भुजा वाला बहुभुज होगा, उसका प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 9, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, मतलब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अंतर दिया है 60 डिग्री, तो बराबर 60 डिग्री। अंतर का मतलब घटाव होता है, ठीक है। और जबकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इजकल टू होता है 180। अब देखिए जोड़ दीजिए तो एक्सटीरियर कट जाएगा, इंटीरियर और इंटीरियर 2 इंटीरियर होगा, अब बराबर इधर जोड़िएगा तो 18 6 0 8 से 14 के 4 हासिल 1 1 आया कि 2 240 2 से कट जाएगा, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 120 बार में कट जाएगा। इंटीरियर वैल्यू कितना आ गया 120। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का वैल्यू योग जो होता है 180 होता है। तो इंटीरियर जब 120 है तो इसका मतलब है एक्सटीरियर कितना होगा 60 होगा, तब तो दोनों मिला के 180 हो गया। तो आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ भुजाओं, तो भुजा की संख्या पूछा है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी भुजा की संख्या निकालना हो तो आप बाह्य कोण का मान पता कर लीजिएगा। तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा, एक बाह्य कोण के मान से भाग दे दीजिएगा तो भुजा की संख्या पता चल जाएगा। एक कोण का मान कितना है एक्सटीरियर का 60 से भाग दीजिए, 60 से कर जाएगा 6 बार में, आपका आंसर 6 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रत्येक अंतःकोण इंटीरियर के अंतःकोण के इंग्लिश में इंटीरियर बोलते हैं, और इंटीरियर को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। फिर एक्सटीरियर को हम लोग ई से सूचित करते हैं, इंग्लिश में एक्सटीरियर बोलते हैं, हिंदी में बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ई से लिख दिए इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है। तो बोला जा रहा है 26 नंबर में है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात है 7:2 का है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अनुपात में एक्सटीरियर और इंटीरियर का योग कितना हुआ, तो 7 और 2 9 हुआ अनुपात में इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग, और जबकि रियल में होता है 180, दोनों वैल्यू बराबर। तो अनुपात एक का वैल्यू 20 9 दूनी 18 20, तो इसका वैल्यू चला है 20 दूना 40, अनुपात एक का वैल्यू 20, तो 7 का वैल्यू 20 होता है 140। मतलब अंतःकोण 140 का होगा और प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आपसे नंबर ऑफ भुजा पूछा है, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का हम लोग n से सूचित करते हैं। तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बस एक बाह्य कोण के मान से भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ भुजा चलाएगा, ठीक है। 40 9वां यानी कि 9 गो भुजा होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा 9, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिएगा प्रत्येक अंतःकोण, तो अंतःकोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल का 11 गुना है। यदि ई 1 होगा, एक्सटीरियर 1 होगा, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, इसका 11 गुना है, तो ये 11 हो जाएगा। तब तो 11 गुना 1 का 11 गुना 11 होता है। तो हम लोग जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात में इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग कितना हुआ, 11 1 12, जबकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 180 होता है। तो काट दीजिए, 12 15 ही 180 होता है। अनुपात 1 का वैल्यू 15 डिग्री चला गया, तो यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 15, यहाँ 15 में 11 से गुना होगा, तो 1 5 हटा के 1 5 हटा के, ठीक है। तो चला है 15, एक्सटीरियर यदि 15 डिग्री का होगा तो इंटीरियर होगा 65 डिग्री का। तो आपसे नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या पूछा है, तो सभी बाह्य कोण से हमेशा भुजाओं की संख्या निकालिएगा। तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। एक बाह्य कोण का मान कितना है, 15 से भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ भुजाओं चलाएगा। 15 से काटिए, 15 तो नदी 30, 15 चौका 60, यानी कि 24 भुजा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर पे आते हैं, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ n पूछ दिया है। तो हम जानते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग बहुभुज के, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है। सभी का ये हो गया, और जबकि सभी का दिया है, सभी का योग दिया है 1080,
ये भी सभी अंतःकोणों का योग हो गया, ये भी सभी अंतःकोणों का योग हो गया। तो ये फार्मूला इतना होता है, दिया ही इतना, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 18 6 108, n माइनस वाला 2 उधर जाएगा प्लस में, तो 6 पहले से है, 6 2 8 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या 8 चला आया। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात कितना होगा। देखिए तो अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, फॉर्मूला, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है सभी का। इसमें n से भाग दे देंगे तो एक भुजा का मान, एक कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ n की जगह 8 रखिएगा, अष्टभुज बोला है, n की जगह 8 में से 2 जाएगा 6 गुने 180 बटा 8, काट दीजिएगा, इसको कर जाएगा 4 दूना 8 और 4 से कर जाएगा 45 बार में, अब 2 से कर जाएगा 3 बार में, 45 से 135 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का हो गया। तो प्रत्येक बाह्य कोण, डायरेक्ट लिखिए ना, बाह्य लिखिए ना, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण और अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें अंतः अकेला है 135, इसका मतलब 45 होगा बाहर का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 होगा। तो आपसे पूछा है अनुपात, पूछा है मतलब इंटीरियर एंगल, आपसे पूछा है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर, तो आई से इंटीरियर, ई से एक्सटीरियर एंगल का अनुपात पूछा है। प्रत्येक मतलब इंटीरियर एंगल और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का अनुपात पूछा है। तो प्रत्येक इंटीरियर कितना का है 135 का और प्रत्येक एक्सटीरियर कितना है 45 का। इसको काट कूट कर दीजिएगा तो 45 तिहाई और 45 एक कम, यानी कि 3:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, आपका आंसर 3:1 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। शायद इसका आंसर गलती से इसका मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, हाँ इसका आंसर आपका 1:3 दिया है। ये पहले बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले इंटीरियर लिखने के लिए और बाद में एक्सटीरियर, लेकिन किताब में दिया है पहले एक्सटीरियर और बाद में इंटीरियर। तो आपका सही आंसर 3:1 होगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उसके अंतःकोणों के माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुजों की भुजाएं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। देखिए हम पहले दोनों तरीके आपको बता देते हैं, कंसेप्ट से ही बना देंगे, लेकिन पहले इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, बाई ऑप्शन पहले देखिए। तो बाई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 4 और 5, 4 और 8, ऑप्शन बी में है 5 और 10, सी में है 6 और 12 और ऑप्शन डी में है 8 और 16, 8 और 16। तो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए दो समबाहु बहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात है 1:2। तो कहने का मतलब है कि पहला बहुभुज हो गया और यह दूसरा बहुभुज हो गया। ठीक है, तो जैसे भुजाओं के संख्या का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2 दिया है। ठीक है, और यही दोनों बहुभुजों के अंतःकोण का अनुपात दिया है, अंतःकोण का अनुपात दिया है 2:3 दिया है। तो पूछा है उस बहुभुज में भुजाएं क्रमशः कितनी होगी, मतलब पहला बहुभुज में कितना भुजा होगा और दूसरा बहुभुज में कितना भुजा होगा, भुजा की संख्या पूछ दिया है। ये अनुपातिक वैल्यू है, ये भी भुजा की संख्या ही है, लेकिन यह अनुपातिक वैल्यू है। लेकिन आपसे अनुपातिक वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू पूछा है। तो जो भुजा की संख्या पूछा है वो 4 गो ऑप्शन में ना होगा। तो 4 गो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए तो ऑप्शन हमको तो पता नहीं कि कौन ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए में है 4 और 8, मतलब पहला बहुभुज में 4 भुजा होगा तो दूसरा बहुभुज में 8 भुजा होगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो हम बाई ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है, और उसमें भुजा की संख्या से भाग दे दीजिएगा तो एक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। तो भुजा कितना है 4, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री आया पहला बहुभुज के बाह्य कोणों के मान, मतलब एक बहुभुज के बाह्य कोणों का मान आया 90 डिग्री। ठीक है,
और दूसरा देखिए, दूसरा भी बहुभुज होगा तो उसका भी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। कोई भी बाह्य कोण का योग बहुभुज में 360 डिग्री ही होता है। तो दूसरा में 8 से भाग दीजिएगा, दूसरा बहुभुज में 8 को भुजा होगा तो 8 से भाग दीजिएगा, ये हम ऑप्शन से निकाल रहे हैं। तो 8 से काटिएगा इसको तो कट जाएगा कितना, 8 चौका 32, 8 पचे 40 यानी कि 45 डिग्री। तो ये बाह्य कोण निकाल रहे हैं, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये भी एक्सटीरियर एंगल ही निकाले हैं। देखिए कहने का मतलब है कि पहला 4 भुजा है, पहला बहुभुज में 4 भुजा होगा, तो 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज होगा, 4 भुजा होगा ऑप्शन के अनुसार तो चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज में तो जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है, लेकिन एकदम बाह्य कोण निकाले हैं। देखिए कोई भी बाह्य कोण निकाले हैं तो किसी भुजा को आगे बढ़ा दिए तो बाह्य कोण हो गया, तो बाह्य कोण 90 डिग्री का है। तो आपको पता होगा बाह्य और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो जब बाह्य 90 है तो इसका मतलब है कि अंतः भी 90 होगा। और इसमें 8 भुजा वाली होगा, तो 8 भुजा वाली होगा तो 8 भुजा वाली होगा तो एक मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का योग होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है इंटीरियर एक्सटीरियर यदि 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो इसका मतलब इंटीरियर कितना होगा, घट जाएगा तो कितना 135 डिग्री आ गया। मतलब इंटीरियर दूसरा बहुभुज के इंटीरियर कोण आया 135 डिग्री, अब पहला बहुभुज के इंटीरियर कितना आया, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आया। तो हम 90 को देखिए एंगल का मान दिया, अंतः कोणों का योग अनुपात दिया है 2:3, तो इसको हम काट लेंगे और इतना आ जाएगा तो मेरा यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला बहुभुज और यह दूसरा बहुभुज, तो पहला बहुभुज के कितना है 90 डिग्री है और दूसरा बहुभुज के कितना है, दूसरा बहुभुज के 135 डिग्री। इसको यदि काटिएगा और काटने के बाद 2:3 हो जाएगा तो आपका ऑप्शन, चलिए तो इसको काट के देख लीजिए। देखिए 45 दूना 90, अब 45 से 135 हो गया। देखिए 2:3 क्वेश्चन भी कर रहा है कि 2:3 आना चाहिए, हम लोग अपना से भी निकाल लिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। मतलब पहला बहुभुज में 4 भुजा तो दूसरा बहुभुज में 8 भुजा होगा। लेकिन थोड़ा अब इसको हम कॉन्सेप्ट से बना देते हैं, लेकिन एग्जाम में यही मेथड से बनाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा। ये आपको सिखाने के लिए इतना लिखना पड़ा है, नहीं तो डायरेक्ट पता भाग दे देंगे, 360 में 4 से भाग दे देंगे 90 चलाएगा। जब 90 बाह्य हो गया तो अंतः भी 90 होगा। 360 में 8 से भाग दिए 45 चलाया, जब 45 होगा बाह्य कोण तो 135 होगा अंतः कोण। इस तरह से निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट 90 और 135 लेकर काट दीजिएगा, आपका आंसर चलेगा। तो अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा देख लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। देखिए बोला है कि पहला बहुभुज और या दूसरा बहुभुज, तो इसमें भुजाओं के अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं के संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2 दिया है। तो हम इसमें अपना से भुजाओं की संख्या n मानते हैं, n सटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n सटा दिए, n को अभी भी कर जाएगा, 1:2 ही बचेगा, ठीक है। और फिर अंतः कोण का अनुपात दिया हुआ है, अंतः कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो कहने का मतलब है कि अनुपात के मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब अनुपात होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अंतः कोणों का योग बराबर फार्मूला होता है, सभी अंतः कोणों का योग बराबर फार्मूला होता है n-2 × 180 मतलब 180, ठीक है, इतना होता है योग बराबर। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितना है, पहला बहुभुज में भुजा कितना है, n है, एक n हम इसी तरह लिख देंगे कि कुल योग हुआ, ठीक है। और यहाँ भुजा तो भुजा की संख्या से भाग दे दीजिएगा तो एक कोण का मान पता चल जाएगा। तो n से भाग दे दीजिएगा ना तो एक कोण पता चला, ये प्रत्येक कोण का मान हो गया, प्रत्येक कोण का फार्मूला हो गया, प्रत्येक कोण का फार्मूला यह हो गया। कुल योग में संख्या से भाग दिए तो एक का मान चल आया, ठीक है। और फिर दूसरा का भी तो यही होगा, प्रत्येक निकालना है तो प्रत्येक कोण, दूसरा का ही फार्मूला n-2 × 180 ही होता है। तो इस बार भुजा की संख्या कितना है, 2n है। देखिए दूसरा बहुभुज में पहला बहुभुज का प्रत्येक कोण निकल इतना हुआ और दूसरा बहुभुज यहाँ 2n है। तो n की जगह लिखिएगा 2n माइनस फार्मूला वाला 2 गुने 180, अब बट्टा में 2n ही लिखिएगा 2n, तब तक एक कोण एक अंतः कोण का मान निकला। ऊपर में हो गया कुल अंतः कोण का योग और नीचे में संख्या से भाग दे दिए भुजाओं की संख्या से, तो एक कोण का मान चला आया। अब देखिए तो पहला कोण का ये हो गया n-2 गुने 180 डिग्री और बाटा में क्या है n है, और पूरा के बट्टा में दूसरा बहुभुज कितना है 2n-2 ×
180 डिग्री बट्टा में है 2n, ठीक है। ये हो गया पहला बहुभुज और दूसरा बहुभुज का अनुपात हो गया, और जबकि अनुपात दिया है 2:3। तो इस तरह से काट कूट कर लीजिए। यहाँ से देखिए n से n कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ 90 बार में कट जाएगा, 90 बार में। अब क्या आया देखिए, और यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, यहाँ हम यहाँ बना देते हैं 180 से 2 में गुना कीजिएगा, कटने वाला तो काट दिए। देखिए यहाँ कटने वाला है, 2 से कटने वाला है 1 बार में, और 2 से कटने वाला है यहाँ 90 बार में। तो 90 से n में गुना होगा तो 90n हो जाएगा, और फिर 90 दूना माइनस 180 हो जाएगा, बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा 90 दूना, यहाँ 90 दूना 180n, 180n, और फिर 90 दूना 180, 180। इधर क्या हुआ देखिए, इधर क्या है 1/3, ठीक है। तो आप ऊपर से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन भी लेके काट सकते हैं। देखिए 90 ऊपर से कॉमन लेने वाला है, 90 लिया सकता है कॉमन, तो क्या बचेगा n - 2 बचेगा, और नीचे में देखिए 180 कॉमन ले लेंगे, 180, तो क्या बचेगा n, यहाँ n बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा, इधर 1/3। देखिए 90 दूना 180 हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या बचा है, ऊपर बचा देखिए, अब 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 से इसमें गुना होगा, इसमें 3 से निचला वाला वैल्यू में, तो 3 में n से गुना होगा तो 3n होगा, और माइनस 3 दूना 6 होगा बराबर। अब यहाँ देखिए 2 से यहाँ गुना होगा, फिर यहाँ चल जाएगा, 2n में 1 से गुना होगा तो 2n दिख रहा है, 2n, फिर 2 में 1 से गुना किया तो -2, ठीक है। अब देखिए 3n इधर आके घट जाएगा, 3n इधर आके घट जाएगा, इधर क्या 2n इधर का घट जाएगा, तो 3n में से 2n चल जाएगा, 2n चल जाएगा तो एगो n बचेगा, माइनस में 2 पहले से है, 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 2 तो प्लस में 4 बचेगा। देखिए n का वैल्यू 4 आया, तो देखिए भुजाओं की संख्या आपसे पूछा है, तो भुजाओं की संख्या निकालिएगा। देखिए यही ना भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं n का वैल्यू 4 आया, तो एगो n है यहाँ, एगो n का वैल्यू 4 आया, और दूसरा क्या है 2n है, मतलब 2 गुने n का वैल्यू 4 है, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 4 और 8 आपका आंसर हो गया। और भी तरीका है बनाने के लिए, तरीका तो बहुत है, लेकिन जो आसान है उसी को लीजिएगा, कंपटीशन है, 10वां थोड़े है कि आप रगड़ दीजिएगा कैसा हूँ। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो अगली क्वेश्चन 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का दुगुना है। यह बहुभुज क्या है, मतलब चतुर्भुज है कि पंचभुज है कि षष्ठभुज है कि सप्तभुज है, यही पूछा है। देखिए एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग, तो सभी अंतःकोण का योग, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग बड़ा फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इस सभी अंतःकोणों का योग हो गया, उसके सभी बाह्य कोण के दुगना है। सभी बाह्य कोण, तो सभी बाह्य कोण कितना होता है 360 होता है। सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो इसका ई दुगना है, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, अब बराबर कर दीजिए, काटिए, तो 18 दूना 36, n माइनस वाला 2 उधर जाएगा तो प्लस में, 2 दूना 4 है पहले से, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 2 6, n बराबर 6 आया। तो 6 बताइए, 6 भुज वाला के क्या बोलते हैं हम लोग, षष्ठभुज ना बोलते हैं। तो षष्ठभुज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठभुज, ठीक है। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक, किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 कर दीजिएगा, तो सभी कोण का मान, सभी कोण का योग चलाएगा, इसमें n से भाग दे दीजिएगा तो प्रत्येक कोण चलाएगा। ये प्रत्येक कोण का फॉर्मूला हो गया ये अब, ठीक है। फिर बोला है कि एक समबाहु षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज के फिगर आप लोग को बनाने आता होगा। अब देखिए षष्ठभुज का फिगर यही होता है, यही होता है, मतलब कि जिसका 6 भुजा हो उसको षष्ठभुज कहते हैं,
6 बुझा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब प्रत्येक इसका योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण का योग बराबर, तो हमको प्रत्येक निकालना है, तो प्रत्येक बराबर तो फॉर्मूला यही ना है, यही ना फॉर्मूला है। तो एन की जगह यहाँ 6 रखिएगा, तो 6 माइनस 2 गुने 180, अब बट्टा में 6 को भुजा है तो 6 से भाग दीजिए, 6 3 18 30, यहाँ 6 में से 2 गया 4 और गुने 30 यानी कि 120 आया। प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री आया, प्रत्येक अंतःकोण का मान षष्ठभुज के, ठीक है। तब बोला है कि जो इसका जो अथी है ना, ये पूरा एक योग हो गया, तो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक कितना 120, 120 का अंतःकोण का 9/8 गुना है, तो 9/8 करके आप बराबर कर दीजिएगा। अब कर दीजिए, 8 से कर जाएगा 15 8 20, ठीक है। फिर कर जाएगा आपको 15 से कर जाएगा 15 बड़ा ही 180, 3 से कर जाएगा 4 बार में, 3 से कर जाएगा 3 बार में। अब गुना कर दीजिए, 4 से दोनों में गुना होगा, 4 में n से गुना होगा तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, n भाग में है बराबर कुछ हो जाएगा तो गुना में, यहाँ 3 पहले से है तो n में 3 से गुना कीजिएगा तो 3n आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3n प्लस में है बराबर की रहेगा तो माइनस में, 4n पहले से है प्लस में, तो 4n में से 3n चल जाएगा तो एगो n बचेगा, ये माइनस में 8 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 8। हम n के संख्या, n जो है भुजा की संख्या मानते हैं, तो n का वैल्यू है 8, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नया चैप्टर के साथ, ठीक है।